घर की बहू होती है, एक महिला जो होती है वो बेटी होती है, एक महिला जो होती है वो माँ होती है, एक महिला जो होती है वो बहू होती है, उसका सम्मान करना ये सबका काम है। ये मुझे सबसे भाइयों से कहना चाहती हूँ, भाई का कर्तव्य क्या है या पिता का कर्तव्य क्या है या बेटे का कर्तव्य क्या है। आज कनीज फातिमा जी यहाँ पे खड़ी है, तो भाई का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य और जैसा मैंने कहा बेटे का कर्तव्य ये होता है कि अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की इज्जत करे और उसके इज्जत की रक्षा करे। तो पहले तो आप लोगों को उनको जवाब देना होगा जो ये मैसेज भेजते हैं। और दुर्दैव से ये मैसेज कोई बीजेपी वाला नहीं भेजता है, दुर्दैव से ये मैसेज हमारी ही कौम का कोई तो भेजता है। तो उसको कहना पड़ेगा कि ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है, ये हमारी माता है, इसके बारे में ऐसा नहीं बोलना। ये पहला मेरा आप सबसे कहना है। हमने देखा है, हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ी अगर रानी कोई होगी तो झांसी की रानी होगी और दूसरी कोई होगी तो रजिया सुल्तान जैसी होगी, कहते हैं ना। तो हम रजिया सुल्तान को क्यों मानते हैं? उनको भी भाई था, ऐसा नहीं था कि उनको भाई नहीं था ना, उनको भी भाई था, घर में एक बेटा था। लेकिन उनके पिताजी ने सोचा कि मेरी लड़की मेरा नाम रोशन कर सकती है, मेरी जनता का रक्षण कर सकती है। जिस जनता से मैं बेपनाह प्यार करता हूँ, जनता का कोई रक्षण कर सकती है तो मेरे बेटे से ज्यादा मेरी बेटी कर सकती है, तो बेटी को बनाने का काम। ये रजिया सुल्तान का उदाहरण हम सबके सामने है। तो हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे? हम ऐसा हो गया है ना कि हम बीजेपी की बातों में आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, बीजेपी हमको चलाती है वैसा हम चलते हैं। हमने गुजरात में देखा 17% वोट आप पार्टी को गया। क्या आप पार्टी जीती? और कांग्रेस भी नहीं जीत पाई। जीत कौन गया? बीजेपी बीच में जीत गई। बात समझिए ना आपको। तभी भी मैंने बहुत लोगों को कहा आप जाके वोट दे रहे 17% वोट दे रहे, लेकिन वो जीतने वाले हैं नहीं। अभी आपके बाजू में खड़ा है, बात तो कौम की कर रहा है, नुकसान कौम का ही करेगा और बीजेपी को जिताएगा। ये होने मत ये होने मत दीजिएगा। एक सीट ये लोग ऐसे प्लान करते हैं। हाँ, एक ये लोग ऐसा प्लान करते हैं और प्लान ये करते हैं कि हमें एक कैसे आदमी खड़ा करे, कैसा कैंपेन करे और कैसा किसी को हराए, ये इनकी सोच रहती है। तो मैं आज इस माध्यम से आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी बहन खड़ी है, हमारी माँ खड़ी है, उसकी इज्जत रखना, उसको चुन के लाना और कांग्रेस की सरकार में एक विधायक भेजना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए हम तो मुंबई से आए हैं, अगर हम महाराष्ट्र में, मुंबई में देखते हैं तो लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है ना, कि 40% भ्रष्टाचार की सरकार चाहिए। आपको चुनना है 2000 रुपए घर के गृह लक्ष्मी को मिलना चाहिए या बीजेपी को वोट देना है, आपको चुनना है। लड़कियों को जो बस है या औरतों को बस में मुफ्त में मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए या आपको बीजेपी को चुनना है, या आप तय कर दीजिए। बच्चियों को पढ़ाना है, आरटीआई जो कांग्रेस ने लाया एजुकेशन का अधिकार, वो बीजेपी ने बंद कर दिया कर्नाटक में, उसको चुनना है या आपको चुनना है। तो मैं ये कहने आई हूँ, कांग्रेस जब सोचती है कि अन्न सुरक्षा का विधेयक लाके गरीब के घर में आना जाना चाहिए, राइट टू एजुकेशन का अधिकार देके हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। जब कांग्रेस बस की बात करे कि बस में और लेडीज को फ्री में ट्रैवलिंग करने को मिलना चाहिए, मतलब जितना भी उनको घूमना फिरना है उसका खर्चा नहीं होगा। गृह लक्ष्मी बोलती है, योजना आई है, 2000 महिलाओं की बात चल रही है, 200 यूनिट का बिजली फ्री देने की बात चल रही है, कांग्रेस इस वचन को लेकर से तय करना पड़ेगा। यहाँ से कोई आगे आपको बोलता है कि ऐसा है वैसा है, बोलती नहीं है, चलती नहीं है, काम नहीं है, बोलना भैया भाई साहब 5 साल आप कहाँ थे जब मोदी हमें तकलीफ दे रहा था, जब मोदी ने हमारे हिजाब की बात की, शिक्षा की बात की। राहुल गांधी जब हमारे बारे में बात करता है, सबको साथ में लेके भारत जोड़ने को कहता है, नफरत के मोहल्ले में प्यार का दुकान चालू करने का कहता है, तब आप कहाँ थे? इसलिए सबको मेरा कहना है कि आप सबको एक साथ होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुत्तहिद रहोगे तो जीत जाओगे, टुकड़ों में बटोगे तो फैल जाओगे। तो एक जगह पे आप सबको रहना पड़ेगा और एक साथ मिलके सबको कहना पड़ेगा
आने वाले 10 तारीख को आपके गुलबर्गा का, पूरे कर्नाटक का चुनाव है। लगातार यहां पर आपने एक ऐसी एकता कायम की है, कमरुल इस्लाम साहब के नाम पे, कमरुल इस्लाम साहब के प्रयास पे, उनके सहयोग पे, उनके साथ में आपने यहां पर पिछले 40 सालों से लगातार एक क़यादत कायम की है कि हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा, सबको लेकर उन्होंने गुलबर्गा नॉर्थ को और इस गुलबर्गा शहर को हमेशा एक प्यार के माले में सजोए रखा। अब यह आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से पिछली बार आपने 2018 में मोहतरमा कनीज फातिमा को बढ़ चढ़कर योगदान देकर जिताया है, उसी तरह से उम्मीद करते हैं आने वाले 10 तारीख को फिर आप सब लोग अपना वोट देकर मोहतरमा कनीज फातिमा को एक बार फिर से विधायक यहां से चुनकर भेजेंगे। आपको पता है विपक्ष में बैठे लोग आपका एक एक वोट अपने ही किसी समय, आपको पता है 10 से 12 प्रत्याशी है, 10 प्रत्याशी 11 आपके मुसलमान भाई हैं। आपको आएंगे, अपने धार्मिक बातों में उलझाएंगे, आपके भाई होने का आपसे वादा लेंगे कि हमको आप अपना वोट दीजिए, हम जीत रहे हैं। मगर आपको यह सोचना होगा कि 2000, 5000, 15000, 20000 इतने वोटों से जीत नहीं होना है। जो यहां पर 1 लाख वोट का आंकड़ा पार करेगा वही चुनाव जीत पाएगा। आपकी सबसे बड़े क़यादत मरहूम कमरुल इस्लाम साहब की अहलिया को आप देख रहे होंगे, दिन रात औरत 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 कह के किस तरह से अपमानित किया जा रहा है। इसका बदला आप माताओं और बहनों को लेना है। आने वाले 10 तारीख को उनको बताना है कि अगर औरत घर चला सकती है, औरत एक मर्द को जन्म दे के पाल पोस सकती है, उसको इस दुनिया में संघर्ष करने के लिए तैयार कर सकती है, तो वादा है औरत हमारी नेता भी बन सकती है, हमारी सेवा भी कर सकती है हमारे बीच में। और 5 साल से, अभी मैं कल एक सभा में फवाद बाबा को सुन रहा था, उन्होंने कहा इतना काम हुआ है इस तरह पे पिछले 5 सालों में। देखिए, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, कहीं कुछ काम छूट जाता है तो ये नहीं कि काम ही नहीं हुआ है। अगर कहीं कुछ काम छूट गया है, आप जिम्मेदारों से मिलके उन कामों को लिखवाइए, आने वाले समय में उन कामों को किया जाएगा। इसलिए आप लोगों से क्या नाम बार बार गुजारिश है कि आप अपना वोट बांटे ना, किसी के बहकावे में आए ना। अभी हमारी नेता सम्मानीय वर्षाताई गायकवाड़ जी ने आपको हर मुद्दे पे बताया है पूरे देश का माहौल कितना खराब है। अभी हमारे इसके पहले वक्ताओं ने आपको बताया हिजाब के बारे में, एजुकेशन के बारे में। उन बातों को मैं ना दोहराते हुए आपसे एक बार कहता हूं, बार बार यही बात कहता हूं, आप महिला हैं, आप माताएं हैं, आप बहनें हैं, आपका जो दुख मोहतरमा कनीज फातिमा समझ सकती हैं, वादा करता हूं कोई प्रत्याशी नहीं समझ सकता है। और दुनिया की आधी आबादी आप हो, अगर आप घर में ना हो तो घर बिखर जाता है। आपकी कीमत वही समझ सकता है जो आपको जानता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, लोगों के बहकाए में मर्द नेता होना, औरत नहीं चलना, ऐसे बहकाए में बातों में मत आइए। तरफ वो पार्टी है जो चुनाव का एक ही मुद्दा बना रखी है, चाहे वो कर्नाटक में इलेक्शंस हो, उत्तर प्रदेश में हो या देश के किसी भी राज्य में हो। इलेक्शन का मतलब ये है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम। एक वो पार्टी है जो मुसलमानों पर जुल्म सितम करना चाहती है। सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म सितम नहीं, बल्कि आपके जेब पर भी उनकी निगाह है। अगर हमारे जेबों पर उनकी निगाह होती, हमारी कमाई पर उनकी निगाह होती तो बात यहां तक सीमित थी। लेकिन बढ़ चढ़ करके हमारे घरों में चूल्हे भी जलना बंद हो गए हैं। वैसी पार्टी आज इख्तितार में बैठी है। आप बखूबी जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक व्हाट्सएप का दौर है। हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं देश के हालात क्या हैं। 2014 से जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सिर्फ 2 लोगों के अलावा और कोई इस देश में खुश नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन में खड़े होकर के कहते हैं यह सरकार यह सरकार अदानी और अंबानी की सरकार है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को, बिजनेसमैन को और पैसे वाला बनाने के लिए चल रही है। इस सरकार को गरीब के घर से, गरीब के चूल्हे से कोई मतलब नहीं है।
आपने देखा कोरोना के वक्त पर कई लोग सड़कों पर अपनी जानों को दिए हैं। किसी के घर में ना ऑक्सीजन अवेलेबल था, न किसी दवाखाने में आपको बेड अवेलेबल था। दवाखाने और बेड की तो बात छोड़िए, घरों में टैबलेट तक नसीब नहीं हो रहे थे, खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। उसी तरह गुलबर्गे के भी हालात आप जानते हैं कि गुलबर्गा में भी ऑक्सीजन के लिए महामारी चल रही थी, ऑक्सीजन के लिए लड़ाई चल रही थी। उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी का कोई रहबर, कोई लीडर आपके घर तक नहीं आया। याद करें उस दौर को जहां पर आपके घर में चूल्हे नहीं जल रहे थे, घर में सब लोग परेशान थे। उस वक्त में कांग्रेस के नेता ने आपके घरों तक आकर के आपकी मदद करने की कोशिश की है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी साहब ने एक बहुत बढ़िया प्लान बनाया कि हर जगह पर, हर घर में, देश का कोई भी कोना हो, वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हम करेंगे, और बखूबी निभाया, जिसके चलते लोगों ने उन्हें ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया कहा। यह कांग्रेस के कायदीन हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कायदीन वो हैं जो कब्रिस्तान और शमशान पर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो कायदीन हैं जो कहते हैं मुसलमानों की वोट की हमें जरूरत नहीं है, मुसलमान अगर हमारे ऑफिस के सामने आकर के हमारे ऑफिस में झाड़ू भी मारेंगे तो हम उन्हें टिकट नहीं देंगे। यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी देश को बर्बाद करने की आइडियोलॉजी है। उनका मकसद देश में डेवलपमेंट करना, देश को तरक्की पे पहुंचाना नहीं है। उनका मकसद इस देश में फिरका परस्ती पैदा करना है। इस जंग के अंदर जब उतरना है, वो औरत क्या, मर्द क्या, जवान क्या, बूढ़ा क्या, इसको एक जंग समझ के, पोलिंग बूथ को हमारा दुश्मन समझ के उसके सामने जाके हमारे घर के 1, 2, 10, 15 जितने भी वोट है उसके अंदर डाल के जो है भाजपा और आरएसएस को जो है इस देश से उखाड़ के फेंकने का काम और हम कर सकते हैं। इसीलिए करना है जिनके दादा और नाना हिंदुस्तान की आजादी के लिए दौलत, शौहरत सब कुछ लगा दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 10-10, 12 साल, 15 साल अंग्रेजों के जेलों में जेल काटे। इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ इस देश के लिए, राजीव गांधी का कत्ल हुआ इस देश के लिए। इस देश के बचाने के लिए, संविधान के लिए लोग सारे एकजुट होके, तमाम मिलजुल के एक भाईचारे के साथ में इस देश के अंदर जिंदगी काटना था। लेकिन आज उनके ही औलाद को, राहुल गांधी जी कोई मामूली आदमी नहीं है, कोई मामूली बच्चा नहीं है। राहुल गांधी जी जब सच की आवाज को उठाना चाहते हैं पार्लियामेंट में, इन चोरों का चोरी खोलते हैं, मोदी सरकार की जो है फाल खोलते हैं, तो श्री राहुल गांधी जी को पूरे चोर इकट्ठा होके जो देश को लूट ले रहे हैं, जो महंगाई पे महंगाई, गरीबों की कमर तोड़ दे रहे हैं, कोई चीज यहां पे जो है ना सस्ती मिलने वाली नहीं है आपको। तो गरीबों को जो है ना उनका खून पसीना नुचड़ के, तो राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि गरीबों को जो है आसानी से जीने के लिए दो। गरीबों का गैस, तेल, दूध, खाना पीना उनका सस्ता कर दो। गरीब जीएंगे इस देश में तो ये देश चलेगा। लेकिन वो बात बीजेपी वालों को पसंद नहीं आई, क्योंकि गरीबों की रहनुमाई कर रहा है, गरीबों को सस्ते में देने की बात कर रहा है, गरीबों को पढ़ाई देने के लिए बात कर रहा है, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस बनने की बात कर रहा है। तो लिहाजा राहुल गांधी को पार्लियामेंट से हटाया जाए। उसको पार्लियामेंट से हटा दिए, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिए, उनको जेल में भेजने की तैयारी चल रही है। जब ऐसे शख्सियत की जो है ना इस देश में कोई मकाम नहीं है, आप और हमारा क्या मकाम हो सकता है? अगर हमारे कोई लोग अड़ोस पड़ोस में अगर कोई 500-1000 रुपए में हमारे वोट बिक रहे हैं,
तो ये बात समझ लो कि हमारा मुस्तकबिल बेच रहे हैं। तो मैं तमाम खवातीन से ये अदबन गुजारिश करता हूं कि ये इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम रखने वाला इलेक्शन है। और ये इलेक्शन घर में बैठ के अगर कोई बुजुर्ग नहीं जा रहे हैं या कोई दूसरे लोग नहीं जा रहे हैं, खाली 1-2 लोग जाके वोट डाल कर आ रहे हैं, बाकी के 8 वोट आपके घर में रख रहे हैं, तो आप अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं, इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप जो है ना 2 वोट डाल के घर में 8 वोट को बाकी रख रहे हैं, तो इस देश के साथ आप अपने आप के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं आपको भरपूर अपील करता हूं, और जो है आपके वोटों से आप इस जो है बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं। इनको जो है जिन्होंने अजान से तकलीफ हो रही, ईश्वरप्पा बीजेपी का एक लीडर, अपनी स्पीच के दौरान में जब अजान हो रही थी तो अजान को रोकने के बजाय उसने एक इतनी बड़ी बात बोला कि क्या अल्लाह को उसके कान नहीं है सुनने के लिए जो इतने एम्पलीफायर में पुकारा जाता है। अल्लाह के कान थे, अल्लाह का अजाब तेरे पे तेरे घर पर आया, तू इतना बड़ा सीनियर लीडर, तू डिप्टी सीएम, अल्लाह की मार ऐसी पड़ी कि बीजेपी वालों ने तुझे टिकट तक नहीं दिया, तुझे अपने घर में बिठा दिया। ये अल्लाह की लाठी में देर है, अंधेर नहीं है। तो अल्लाह सुब्हान तआला का एक काम होता है। लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूं तमाम लोगों से, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़नी चाहिए। अगर कोई बूथ में 1200 वोट है और वहाँ पे सिर्फ 400 साढ़े 400 वोट गिर रहे हैं, पूरे जो है 1200 में से अगर 1000 वोट नहीं गिर रहे हैं, हाथ के निशान पे बटन नहीं दब रहा, 1200 का अगर बूथ है, ताहिर साहब 1200 का अगर बूथ है तो कम से कम 1000 वोट अगर गिरेंगे तो आप बीजेपी को घर को भेज सकते हैं और कनीज फातिमा को पार्लियामेंट भेज सकते हैं, असेंबली भेज सकते हैं। कि मार खाने के लिए मैं हूं, परमिशन के लिए मैं हूं। अजीब बेवकूफ, तुम्हारे को बड़ा बनाने के लिए कनीज फातिमा दिल ने जगह अपने दिल में बड़ी कर आपको मौका दिया कि जो आप कौम की खिदमत करते हैं तो बोलकर आज वो एनआरसी का जो फंक्शन आज इतना तो तुम शानदार करे। कनीज फातिमा जी का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कभी उस दरमियान में कभी ऑर्डर नहीं करते तो तुम्हारी मजाल नहीं थी कि ये यहाँ पे एनआरसी का फंक्शन आप कर सके। आज एक मामले से मैं कारपोरेटर हूं तो मेरे विदाउट ग्रेवेंस के, मेरे विदाउट परमिशन के कोई ऑफिसर काम नहीं कर सकता, तो तुम इतना बड़ा फंक्शन कर सकते थे, खता ही नहीं कर सकते थे तुम। मैं बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूं और अपने आप को बोल रहे हैं तुम कौम की नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो आप लोग बेवकूफ हैं। आज एक मोहतरमा कनीज फातिमा अपने शौहर को गंवाने के बाद, अपने पूरे घर में सेफ रहने के बावजूद भी कौम की क़यादत के लिए, अपने हयात में कभी क़मरुल इस्लाम साहब उनको बाहर नहीं निकाले, कौम की क़यादत के लिए, एक गुलबर्गे के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए वो अपना पर्दे को निकाल कर आपके बीच खिदमत के लिए आए। आप अपने आप को समझते हैं कि 20-25 साल से जिस क़मरुल इस्लाम साहब के साथ जुड़े हुए थे, आप कुछ नहीं थे। क़मरुल इस्लाम साहब के साथ जुड़कर आज आप करोड़पति बने। गुलबर्ग में आपकी एक शनाख्त हुई, जो ही शनाख्त हुई मेरे लेवल पे हो, जैसा ही क़मरुल इस्लाम साहब के लेवल पे है तो क्या क़मरुल इस्लाम की गर्दन काटने के लेवल पे आते? क़मरुल इस्लाम तुम्हारे को जमीन से लेकर आसमान तक लेकर आया, तो उसका एहसान जताने के बावजूद क़मरुल इस्लाम साहब को तुम बदनाम करने के लिए निकले। वो ऐसे बेवकूफों को कब अल्लाह तरक्की देगा? आप कभी क़मरुल इस्लाम साहब के साथ जुड़े हुए रहते तो हो सकता मैडम खुद बाहर नहीं आते थे, उनका नाम पेश किया करते थे। जो क़मरुल इस्लाम साहब के साथ आप काम करे थे, मेरी दुआ है और मेरा साथ आपके साथ है, आप जाइए, आप इलेक्शन लड़ो बोलकर। ये लोग कोई क़मरुल इस्लाम साहब का जब साथ नहीं दिए तो क़मरुल इस्लाम साहब का साथ नहीं देने के बाद एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत इंटेलिजेंसी रिपोर्ट निकाला गया कि मोहतरमा कनीज फातिमा जी ही गुलबर्गा नॉर्थ को संभाल सकती हैं। और दूसरी बात, ये लोग बोलते हैं क़मरुल इस्लाम साहब के बाद इन्होंने कुछ काम नहीं करे। मैं यकीन के साथ और दावे के साथ कहता हूं, क़मरुल इस्लाम साहब 2-3 चीजों से पूरे शहर को जाना जाते थे और उसी तरह डिस्ट्रिक्ट में क़यादत किया करते थे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुलूस निकाला करते थे, पूरे कर्नाटक में किसी की मां नहीं जनी थी जो वो जुलूस निकाला करे। वो क़मरुल इस्लाम साहब के अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत के नतीजे की तरफ गुलबर्गा नॉर्थ में
हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला करते। आज वो लोग बोलते हैं जुलूस हम निकालते हैं। अरे तुम क्या निकाल सकती हैं, तुम्हारे खुद के पास कुछ पैसे नहीं है, जुलूस निकालना क्या होता आसान समझे आप? कम से कम 4-5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आप लोगों की क्या ताकत है उस जुलूस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यादत में आप पैसे क्या खर्च करेंगे? वो मोहतरमा कनीज़ फातिमा अपने जेब के अपने माली ताकत के हिसाब से जब से जीते हैं और जब से क़मरुल इस्लाम साहब को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसी तरह रमजान में खिरात को बुलाया करते थे बड़े बड़े उलमा को क़मरुल इस्लाम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी कनीज़ फातिमा जी ने बखूबी निभाया है। और क़मरुल इस्लाम साहब किस लिए जाना जाते थे? क़मरुल इस्लाम साहब कौम को मुत्तहिद रखे थे, गुलबर्गे में सेकुलरिज्म को मुत्तहिद रखे थे। क़मरुल इस्लाम साहब अपने आप को एक जिम्मेदार समझकर पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट नहीं, कर्नाटका नहीं, इंडिया लेवल पे जाना चाहते थे। किस लिए? मुत्तहिद के लिए। आप बताइए मोहतरमा कनीज़ फातिमा जीतने के बाद कहीं तो ऐसा कोई झगड़ा हुआ जो मोहतरमा कनीज़ फातिमा आने के बाद ऐसा हुआ बोले जैसा बताइए आप? तो फिर क़मरुल इस्लाम साहब की अहलिया उस मुत्तहिद को बरकरार रखी ना रखे, ये बताइए आप? तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग कोई हमारे दरमियान में आया तो आप रुबाब से बोलना। कल भी हम क़मरुल इस्लाम साहब के साथ थे, आज भी क़मरुल इस्लाम के साथ है इंशाअल्लाह। उसी तरह उनके फर्जंद फराजुल इस्लाम साहब ने, आप सोचिए जब भी हम फोन करें हमारे साथ उनका रवैया क्या है? हाँ भाई करेंगे भाई इंशाअल्लाह, ताहिर भाई जरूर भाई। आप सोचिए एक जमाने से पूरे इलीगल लेआउट से, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह क़मरुल इस्लाम साहब ने उसको लीगलिटी दिया, उसको परमिशन दिया। और उसके बाद मोहतरमा कनीज़ फातिमा ने आप कहां तक निगाह जाती देखिए, वहां पे रोड बनी नहीं बनी, नाली बनी नहीं बनी, पानी आ रहा नहीं आ रहा, स्ट्रीट लाइट आ रही नहीं आ रही। आज ये तुम्हारा भाई ये करा है तो वह मोहतरमा कनीज़ फातिमा जी की ताकत है।